विषय है स्वराज्य से भविष्य राज्य की प्राप्ति। अभी बाबा की लेटेस्ट मुरली चली। बाबा ने कहा कि आपने स्वराज्य को क्या करो, चेक करो, और केवल चेक ही नहीं करो लेकिन उसमें चेंज ला करके क्या करो, भविष्य का अखंड राज्य अधिकारी प्राप्त करो। क्योंकि वर्तमान के जो संस्कार हैं यही संस्कार हमारे भविष्य में रहेंगे। तो अगर वर्तमान समय हम स्वराज्य अधिकारी हैं तभी हम भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। अगर हमने वर्तमान समय अपने कर्मेंद्र पर राज्य नहीं किया, वर्तमान समय अगर कर्मेंद्र पर राज्य नहीं किया तो भविष्य में विश्व का राज्य प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए भविष्य का राज्य प्राप्त करने का आधार क्या है? वर्तमान समय का स्वराज्य। तो इसलिए चेक करना है कि मेरे राज्य में, स्वराज्य में क्या चल रहा है। बाबा ने कहा ना, भविष्य का राज्य कैसा है? जिसमें एक राज्य होगा। तो चेक करना है क्या मेरे इस स्वराज्य में एक राज्य है, या कभी कभी माया का भी राज्य चलता है, कभी कभी माया का भी दबाव तो नहीं चलता, माया दखल तो नहीं देती। इसको चेक करना है और फिर इसको चेंज भी करना है। क्योंकि बाबा ने हर आत्मा को राज्य अधिकारी बनने के लिए चांस दिया है। हर एक बन सकता है, लेकिन उसका फार्मूला क्या है? राजा बनने का फार्मूला है, फार्मूला ये नहीं रखा कि आप कितना साल से ज्ञान में चलते हैं, आप समर्पित है, या आप धन से बहुत सेवा करते हैं। ये फार्मूला नहीं। फार्मूला कौन सा है? जो स्वराज्य संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनेगा वो भविष्य का राजा बनेगा। अगर ऐसा बाबा करता कि बहुत साल से जो ज्ञान में चलते हैं तो जो नए नए आए उसको तो चांस नहीं मिलता। ये समझो जो गृहस्थ में रहते उसको भी राजा बनने का चांस नहीं मिलता फिर। इसीलिए बाबा ने वो फार्मूला नहीं रखा, लेकिन फार्मूला कौन सा रखा है? जो स्वयं के इंद्रियों का राजा बनेगा वही भविष्य का राजा बनेगा। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, जैसे यहाँ हम करेंगे, जो संस्कार डालेंगे उस स्वरूप से बनते हैं। अगर कोई ज्ञान में चलता है, बहुत समय से ज्ञान में चलता है, या नया नया भी आया है, ज्ञान में तो चलता है, रोज मुरली सुनता है, बहुत अच्छा लगता है ज्ञान, लेकिन कभी भी वो धन से सेवा नहीं करता, कभी भी ज्ञान रत्नों से सेवा नहीं करता, ज्ञान किसी को नहीं सुनाता, और वो इतना पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं जिसके कारण वो इंद्रियों के भी अपने वश में है, संस्कारों के वश है, कर्मेंद्रिय के वश है, लेकिन ज्ञान छोड़ा नहीं है। तो ऐसी आत्मा को भविष्य में क्या पद मिलेगा? दास दासी का पद मिलेगा। क्योंकि वो इंद्रियों के दास बन करके रहे, इंद्रियों के वश होकर के रहे। अगर कोई ज्ञान में चलता है, रोज मुरली सुनता है, लेकिन इतना पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं जो कि अपनी इंद्रियों को संयमित कर सके, फिर भी पुरुषार्थ तो छोड़ा नहीं, यथासंभव धन से भी सेवा कर रहे हैं, औरों को ज्ञान भी सुना रहे हैं, तो भविष्य में वो साहूकार बनेगा। क्योंकि उसने संगम युग में क्या किया था? धन से सेवा की थी, ज्ञान भी औरों को सुनाया था। अगर कोई ज्ञान में चलते हैं, धन सेवा में नहीं लगाते, ज्ञान भी औरों को नहीं सुनाते,
लेकिन वो गुप्त इतना अंदर से अंदर इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ के आधार से उन्होंने अपने इंद्रियों को जीता है। बस स्वयं को ही देखता है, स्वयं खूब पुरुषार्थ गुप्त कर रहे हैं। तो ऐसी आत्मा राजा तो बनेंगी, लेकिन संपन्न राजा नहीं बनेगी। धन की कमी रहेगी, औरों से उधार लेना पड़ेगा। और जो ज्ञान में चलते हुए इंद्रियों को भी अपने संयमित रखा है, धन से सेवा, तन से सेवा, हर प्रकार की सेवा करते हैं, ऐसी आत्मा संपन्न राजा बनेंगे। तो हम अपने आप को चेक करना है कि मैं कौन से ट्रैक पर हूं, दासी वाले ट्रैक में हूं, साहूकार वाले ट्रैक में हूं, या कौन से ट्रैक में हूं। अभी भी उस ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, अखंड अगर राज्य प्राप्त करना है तो स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी है। इसीलिए बाबा ने खास राज दुलारे शब्द यूज किया। राज दुलारे क्यों? क्योंकि 3 तकत के मालिक हो। पहला तकत है स्वराज्य का तकत, दूसरा तकत है बाप दादा का दिल तकत, और तीसरा है भविष्य का तकत। लेकिन भविष्य का तकत प्राप्त करने का आधार और बाप दादा के दिल तक का तकत प्राप्त करने का आधार है स्वराज्य का तकत। जो स्वराज्य के तकत पर बैठता है वो अपने इंद्रियों पर संयमित रखता है, और ऐसी आत्मा ही बाप के दिल तक पर बैठने के अधिकारी बन सकते। नहीं तो कुछ भी गलतियां करेंगे, इंद्रियों पर संयमित नहीं रखेंगे और बाप के दिल तक पर बैठने की कोशिश करेंगे, वो नहीं बैठ पाएगा। और जो स्वराज्य के तकत पर नहीं बैठता, बाप दादा के दिल तकत पर नहीं बैठता, वो भविष्य के तकत पर भी नहीं बैठ पाता। इसीलिए अगर भविष्य का तकत प्राप्त करना है तो स्वराज्य अधिकारी बनना बड़ा जरूरी है। भविष्य का राजा बनने का आधार है वर्तमान का राजा। कहते हैं ना, हर स्टार की अपनी अपनी दुनिया होते हैं, हर स्टार में अपनी दुनिया है। तो कौन से स्टार? ये आत्मा रूपी स्टार की हर एक की दुनिया है, और जो उस दुनिया में राज्य करता है वही इस स्थूल दुनिया में भी राज्य कर सकता है। ये शरीर भी हमारी एक दुनिया है। जैसे इस दुनिया में 70% पानी है और बाकी भूमि है और तत्व है, इसी तरह शरीर रूपी दुनिया में भी 70% पानी है और बाकी और तत्व है। जैसे इस दुनिया में 750-800 करोड़ लोग रहते हैं, इसी तरह इस दुनिया में भी इतने ही जीवाणु रहते हैं। तो ये एक बाबा ने हमें सैंपल की दुनिया दी है। तो जो इस दुनिया का राजा है वही इस दुनिया का भी राजा बन सकता है। इसीलिए पहले अपने ऊपर राज्य करना है। नहीं तो कई बोलते मेरा कोई कहना ही नहीं मानता। क्यों कहना नहीं मानता? जिसकी स्वयं की इंद्रियां कहना नहीं मानती उसका कोई कहना नहीं मानेगा। शासन करने का तरीका है जो अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, आत्मा का शासन इंद्रियों पर है, वही दूसरे के ऊपर अनुशासन कर सकता है। अगर मेरा कोई कहना नहीं मानता है, ये निशानी है मेरी अपनी इंद्रियों पर मेरा संयम नहीं है। जिसका अपनी इंद्रियों पर संयम होगा उसकी वाणी में बल होगा, कर्मों में बल होगा। इसीलिए अपना राजा बनना है। इसीलिए कहते भी है ना, तुम अपने घर को सुधारो, बाद में दूसरों को ज्ञान सुनाओ।
घर कौन सा? लौकिक घर नहीं है, ये शरीर आत्मा का घर है। तो इस घर को हमें पहले सुधारना है। इस घर में जो भी रहते हैं उनको ज्ञानी बनाना है। घर में कौन कौन रहता है? मन है, बुद्धि है, आंखें है, कान है, मुख है, इन सब को ज्ञानी बनाना है। और जब इनको ज्ञानी बनाएंगे तब हमारी चाल और चलन से भी, जो बाबा पिछले मुरली से अटेंशन खिंचवा रहे, अब चाल और चलन से सेवा करो। वो कौन कर सकता है? जिसकी इंद्रियां अपने संयमित है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी से ही भविष्य का राज्य मिलेगा। इसलिए चेक करना है, क्या मेरी सभी कर्मेंद्रियां मेरे वश में है? एक राज्य है, एक धर्म है। कई बोलते हैं ना, सतयुग कब आएगा? सतयुग लाने वाला कब आएगा? जब अपने इस शरीर रूपी देश में जब एक धर्म एक राज्य आएगा, तब सतयुग भी आएगा। अगर इसमें ही एक राज्य एक धर्म नहीं हुआ तो कैसा आएगा? और आना रुकेगा नहीं, आएगा, लेकिन उसमें फिर वही जाएंगे जिन्होंने यहाँ वो संस्कार डाले हैं, एक धर्म के, एक राज्य की। तो इसलिए हमें चेक करके चेंज करना है। एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा, और धारणा है पवित्रता की, मनसा वाचा कर्मणा। तो एक धर्म है। क्या कभी कभी अधर्म भी हो जाता है, अपवित्रता भी आती है? क्या मेरा इस राज्य में लॉ और ऑर्डर है? लॉ है बेफिक्र बादशाह रहना। लॉ क्या है? बेफिक्र बादशाह, करन करावनार बाबा है, वो करा रहे, हमें कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ये है लॉ। लेकिन फिर भी हम चिंता में रहते, परेशान में रहते, इसका मतलब हम लॉ में नहीं है। और ऑर्डर क्या है? श्रीमत, या बाप के ऑर्डर प्रमाण चलते हैं या माया के ऑर्डर प्रमाण चलते हैं, चेक करना है। मेरे राज्य में कभी कभी सैल्वेशन के आधार से, बाबा ने कहा ना, सैल्वेशन के आधार से या प्रशंसा के आधार से तो नहीं चलते। अगर प्रशंसा मिल गई या कुछ सैल्वेशन मिल गया तो उसे मेरे इस राज्य में कुछ गड़बड़ तो नहीं होती। आजकल तो सेवा के लिए बहुत सारे सैल्वेशन मिलते हैं, लेकिन उस सैल्वेशन के कारण मेरे राज्य में कुछ गड़बड़ी तो नहीं होती। इंटरनेट, ईमेल, कई चीज़ें मिलते रहते हैं, लेकिन उन सैल्वेशन के कारण कहीं मेरा स्वराज्य तो नहीं जा रहा है, ऐसी चीज़ें देख करके, ऐसी बातें देख करके। तो ये चेक करना है, क्या मेरे इस राज्य में सुख और शांति अखंड है, नेचुरल है, या कभी माया आकर के मेरे सुख और शांति को छीन लेती है? चेक करना है। अगर कुछ है, क्योंकि अब ये रिजल्ट चल रहा है, बस लास्ट का टाइम है। क्योंकि आज तक जितना हमने योग लगाया, योग किसी लिए लगाया था? अपने इंद्रियों को संयमित करने के लिए। अधारणा किसी लिए की थी? अपने इंद्रियों पर संयमित करने के लिए। जो भी आज तक हमने जो पुरुषार्थ किया उसका रिजल्ट है स्वराज्य अधिकारी बनना। अब इतना दिन मैंने पुरुषार्थ किया, योग लगाया, फिर भी अगर हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बने, इसका मतलब जो कुछ आज तक किया उसकी विधि यथार्थ नहीं थी। वो यथार्थ पुरुषार्थ
नहीं था। तो अभी भी अगर जो दिन मेरे लिए है, अब कितने दिन मिलेंगे वो तो गुप्त है, तो कम से कम उतने दिनों में तो मैं राजा बन करके रहूं, ताकि सतयुग में 1-2 जन्म तो मुझे राजा का मिल जाए। नहीं तो समझो कोई 10-15 साल उस संगम युग के ज्ञान में चलने के चांस मिला था और उसके बाद सृष्टि में परिवर्तन हो गया, लेकिन 15 साल में उसने 10 साल तो ऐसे ही गंवाया, इंद्रियों के अधीन होकर के गंवाया, टाइम वेस्ट किया। और उसके बाद उसकी कोई ऐसी मुरली सुन ली, ऐसा कोई सहयोग मिला, जो 5 साल उसने बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके इंद्रियों को राजा बना। तो उसको सतयुग में तो राजा ही नहीं मिलेगी, लेकिन त्रेता में 3-4-5 जन्म मिल जाएगा, क्योंकि 10 साल उसने ऐसे ही गंवाए। तो आज तक के पुरुषार्थ अनुसार चेक करना है, क्या मैं राजा का पार्ट बजाने के हकदार हूं? अगर मैंने मन को कहा, हे मन तुम आधा घंटा तक परमधाम में जाकर के बैठना, ये राजा के ऑर्डर है, आत्मा के ऑर्डर है, लेकिन मन मानता ही नहीं, मन कहीं मार्केट में चला जाता है। इसका मतलब राजा की बात मंत्री ने नहीं मानी। तो जब यहां ही आपका मंत्री नहीं मानेगा तो वहां सतयुग में कौन मानेगा? इसीलिए बाबा कहते कि बच्चे अब ये छोटी छोटी बातें, इसको देखना उसको देखना, ये सब छोड़ करके अंदर अपने अंदर जाओ, अपनी चेकिंग करो, कितना मैंने अपने पर राज्य कर रहा हूं, अपने कर्मेंद्र को कितना संयमित रख रहा हूं। तो ये है वास्तव में पुरुषार्थ। तो यही पुरुषार्थ अब हमें क्या करना है? करना है। ब्रह्मा बाबा ने कौन सा पुरुषार्थ किया? ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया। बाबा ने शुरू में उनकी डायरी में लिखते थे, हे मन, हे मंत्री आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। ऐसे एक एक कर्मेंद्रिय को दरबार लगा करके उनके ऊपर अटेंशन खिंचवाया। लेकिन आज हमारा अपने ऊपर ही क्या नहीं है? ध्यान नहीं है। और इसीलिए हमें यही पुरुषार्थ करना है, रोज अपना दरबार लगाना है। और दरबार लगा करके हर कर्मेंद्र को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाना है। एक इस स्वराज्य में एक बाबा का ही राज्य स्थापन करना है, एक धर्म स्थापन करना है। और सुख और शांति, सुख शांति कब होगी? जब हम संपन्न और संपूर्ण होंगे, हर खजाने से संपन्न। चलो 2 मिनट। तो बात चल रही थी किस तरह से हम स्वराज्य अधिकारी बने। हर कर्मेंद्र को अपने शासन में चलाना है। और ये कंट्रोलिंग पावर, कर्मेंद्र को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? योग बल चाहिए। जितना जिसके पास योग बल होगा उतना आत्मा शक्तिशाली बनेगी, आत्म जागृति रहेगी। और जिसकी आत्म जागृति है उतना कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आएगी। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं ना, बच्चे मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतना आत्मा राजा शक्तिशाली होगा। और जो राजा शक्तिशाली है, कोई भी शत्रु उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसी तरह याद से हमें शक्तिशाली बनना है, जिससे आत्मा शक्तिशाली बने, जिससे हम अपना इंद्रियों पर शासन कर सकेंगे। नहीं तो कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अगर इस राज्य में शरीर रूपी
राज्य में अगर राजा सोया है तो मुख जो चाहे बोलेगा, आंखें जो चाहे देखेगी, सब पूरा हर एक का अपना राज्य चलेगा और वहां सुख शांति नहीं होगी, उस राज्य के पास सुख शांति नहीं होगी। तो इसलिए जो अधीन है वो कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता। तो हम कैसे स्वराज्य करें, कैसे हम मायाजीत बने, हर कर्मेंद्रिय से हमें क्या करना है, बातें करनी। जैसे पहले भारत देश परातंत्र में गया, क्यों गया? अंग्रेज आकर के भारत के ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया। तो अंग्रेज क्यों आए यहाँ? क्योंकि भारत में अलग अलग नवाब रहते थे, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, और उस नवाबों के तरफ भारतवासियों का ज़्यादा ध्यान नहीं था, उनको इतना सम्मान नहीं देते थे। तो इसलिए उस नवाबों ने क्या किया, अंग्रेज लोगों से मिल गए। और जब अंग्रेज लोगों से मिल गए तो काफ़ी सारे नवाब अंग्रेज लोगों से मिल गए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अंग्रेज लोगों ने दिल्ली के ऊपर अटैक किया और उसके कारण भारत पूरा परातंत्र में गया। तो इसी तरह ये शरीर भी हमारा एक देश है और इस देश में आत्मा राजा का शासन कहाँ है? भ्रुकुटी में है। आत्मा राजा भ्रुकुटी में रहता है और इस शरीर रूपी देश में कई नवाब भी है। कौन से? कान, मुख, आंख, ये कर्मेंद्रिय नवाब है। लेकिन हम इस शरीर रूपी देश में ये जो कर्मेंद्रिय हमें कितनी मदद कर रहे हैं। अगर ये कर्मेंद्रिय ना होती, अगर कान ना होते हैं तो हम सुन सकते थे, मुख ना होता तो हम बोल सकते थे। ये कितनी मेहनत करते, लेकिन कभी हम इन कर्मेंद्रिय की वाहवाह नहीं की, उनको कभी शाबाशी नहीं दी। और बातों में हम बिजी हैं, लेकिन जो मददगार है उनको कभी पूछते नहीं। और इसीलिए कर्मेंद्रिय क्या करते हैं, माया से मिल गई। और उसके कारण जब कर्मेंद्रिय माया से मिल गए तब जाकर के माया ने क्या किया, दिल्ली के ऊपर अर्थात आत्मा के ऊपर अटैक किया। और उसके कारण अब हमारा ये शरीर रूपी देश क्या है, परातंत्र में है। तो अब इसको स्वतंत्र बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे भारत को स्वतंत्र कैसे बनाया, हिस्ट्री सुनी होंगे ना। भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए अलग अलग जगह पर सभा लेते थे, जिसके लिए कई मशहूर भी है, जैसे जालियनवाला बाग, ऐसे कई जगह जगह पर सभा लेकर के भारतवासियों को जगाया। अखबार भी निकाले उसके लिए। और जब सभी भारतवासियों को जगाया कि अंग्रेज हमारी उन्नति करने के लिए नहीं आए, तब भारतवासी जगे और सभी ने एक नारा लगाया। कौन सा? भारत छोड़ो, साइमन गो बैक, आदि आदि। और तब जाकर के देखा कि यहाँ हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, खदेड़ दिया, इसीलिए वो चले गए और फिर भारत क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। इसी तरह इस शरीर रूपी देश को हमें स्वतंत्र करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी हर इंद्रियों को माया से जागृत करना पड़ेगा। हे कान, अगर तुम वेरत सुनेंगे तो हमारा क्या होगा। देखो, माया ने हमें, आप लोग माया के अधीन होने के कारण, मैं राजा तो हमारे राज्य में कितना सुख था, मेरा ताज था, मेरा सब कुछ था, मेरा राज्य था, लेकिन तुम लोग माया से मिल गए इसलिए सब कुछ लूट लिया उसने। और जब हमारी कर्मेंद्रिय समझ जाए, मन समझ जाए, बुद्धि समझ जाए, जागृति आ जाए, तब हर कर्मेंद्रिय से, मन से क्या निकलेगा, माया गो बैक। अब होता क्या है, अब आत्मा राजा तो कहता है माया गो बैक, लेकिन कान कहता है और क्या हुआ। कोई वेरत बातें सुनाने के लिए आता है तो कान कहता है और क्या हुआ, मतलब सुन लेता है। मना आत्मा राजा कहता है कि माया को जाओ, लेकिन कान कहता है आ जाओ, कोई बात नहीं। अगर बॉर्डर पर रहने वाला सिक्योरिटी कोई अगर दुश्मन से मिला हुआ है
घर का ही कोई भेदी बना है, उस घर की हालत क्या होगी। इसलिए हमें रोज क्या करना है, इन एक एक कर्मेंद्र से बातें करनी है, चेकिंग करना है। यही बाबा कहते हैं चार्ट चेक करो। चार्ट चेक करना मतलब क्या करना, कौन से कर्मेंद्र से कोई गलत तो नहीं हुआ, अगर हुआ होगा तो उसको समझा करके फिर से दोबारा शिक्षा भी दो, सावधानी भी दो। किरण बहन कहाँ की? कासगंज की किरण बहन मिथिलेश बहन से मिले पीछे, कासगंज की किरण बहन। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ऐसे एक एक कर्मेंद्र से बातें करनी है। तो कैसे बातें करनी है, मैं आत्मा राजा हूं, ये शरीर मेरा देश है। अमृत वेले के बाद अगर 5 मिनट भी अगर ये अभ्यास करेंगे आप, अमृत वेला हम ऊपर बाबा के पास जाते हैं, तो अमृत वेला योग लगा करके बाबा से शक्ति लेकर के फिर मैं आत्मा राजा इस शरीर रूपी देश में प्रवेश करता हूं। तो प्रवेश करने के बाद सबसे पहले क्या करो, अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठ करके, तख्त पर बैठ करके सभी कर्मेंद्र को गुड मॉर्निंग करो। और उसके बाद फिर एक एक कर्मेंद्र से बात करनी है। सबसे पहले कान से बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम मेरे इस राज्य में ना होते तो मैं भगवान के महावाक्य कैसे सुनता। तुम्हारे कारण मैं ईश्वरीय महावाक्य सुन रहा हूं, इसीलिए तुम्हारा बड़ा धन्यवाद। और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुम्हें कहाँ रखा है, बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है, बॉर्डर पर है। लेकिन मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, लेकिन तुम मुझे अंदर से गुप्त रूप से धोखा दे रहे हो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था। आज मैं उस खुदा दोस्त के पास गया था, उसने तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी दी है, और वो तो झूठ नहीं बोल सकता। तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरा खाते हो, क्योंकि आज कान जिंदा क्यों है, आत्मा ने कमाया हुआ खून वहां तक सप्लाई होता है, उसके कारण उसके अंदर जो जीवन है वो जिंदे है। तो किसका खा रहे हैं, आत्मा का खा रहे, उसके राज्य में रह रहे। लेकिन मिला किसे, दुश्मन से मिला है। तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरा खाते हो, और तुम माया से मिले हो। इसीलिए हे कान, तुम आज ध्यान से सुनो। अगर तुम सारा दिन आज कुछ व्यर्थ सुनेगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। इसको कहते हैं राजा। नहीं तो ऐसा नहीं राज्य में कुछ भी हो रहा है, राजा कुछ भी नहीं कर रहा है। पहले जमाने के राजे क्या करते थे, अगर राज्य में किसी को ऑर्डर की है, अगर उसकी राजे के ऑर्डर नहीं मानी तो फांसी की सजा देता था। तो हमें भी क्या करना है, कर्मेंद्र को शिक्षा भी देनी है, सावधानी भी देनी है। फिर आगे चलो मुख के पास। तो मुख की भी महिमा करो, हे मुख, तुम भी बड़े भाग्यशाली हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरी महावाक्य औरों को सुना करके, ज्ञान सुना करके दुआएं कैसे कमाता। तुम्हारे कारण मैं बहुत दुआएं कमा रहा हूं। लेकिन कभी कभी तुम किसी के परचिंतन करते हो, किसी को अपमान के शब्द बोलते हो, जिसके कारण मेरा आत्मा भाई दुखी हो जाता है, और दुखी होकर के मुझे बददुआएं देता है, हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। तो क्या मैं तुम्हें कड़वे बोलने के लिए रखा है? तो इसीलिए हे मुख, तुम्हें व्यर्थ कुछ भी नहीं बोलना है, कड़वे शब्द नहीं बोलना है। अगर कुछ आज ऐसा बोलेगा तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। फिर आगे चलो आंखों के पास। हे आंखें, मुझे आंखें तो बहुत मिली, 84 जन्म में काफी सारे आंखें मिली हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने क्या किया, वो सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, खाते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है, उसको घंटों तक निहारा हुआ है। तो क्या उसको देखने के बाद तुम तृप्त नहीं हुए? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? इसीलिए तुम्हें व्यर्थ नहीं देखना है। आगे चलो,
मन के पास, हे मन देखो मैं आत्मा तो तुम्हारे से भी कम भाग्य चले। क्यों? क्योंकि तुम तो प्रभु के पास जा सकते हो, उसका गुणगान गा सकते हो, लेकिन तुम कभी क्या करते हो? प्रभु का गुणगान गाने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हो। अगर तुम प्रभु का गुणगान गाएंगे तो मेरा कितना फायदा होगा। इसलिए मन तुम्हें व्यर्थ कोई भी चिंतन नहीं करना है। अगर करेंगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास, हे बुद्धि देखो मैंने तो तुम्हें मैंने तो तुम्हारे पर विश्वास रखा था और इसीलिए मैंने तुम्हें इस राजाई का मंत्री बनाया है। मन कौन है? बुद्धि कौन है? मंत्री है, क्योंकि उसके ऑर्डर से सब कुछ चलता है। बुद्धि ने कहा कि ये करना है, गलत भी करना है, करेंगे सभी। कान भी करेगा, मुख भी करेगा, सब करेंगे। बुद्धि का ऑर्डर मिल गई, सब करते। तो देखो मैंने तुम्हें मंत्री बनाया, लेकिन तुम मंत्री अगर गलत करेगा तो मेरी हालत क्या होगी? और मैं तुम्हारे पर विश्वास रख करके राज्य दे करके बैठा था, लेकिन तुमने तो मेरा राज्य ही गंवा दिया। इसीलिए हे बुद्धि अब तुम्हें गलत निर्णय नहीं करना है। अब जो भी ईश्वरीय कुछ नियम संयम मिले हैं उस आधार से निर्णय करना है और उस आधार से अपना राज्य चलाना है। अगर ऐसा कुछ गड़बड़ करेंगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो पाँव के पास, हे पाँव तुम भी कितने भाग्यशाली हो। अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वरीय सेवा करने के लिए कैसे जाता? क्योंकि तुम सभी कर्मेंद्र को अपने सिर पर उठा करके मुझे लेके चलते हो। आज मुख यहां तक आया, कैसे आया? पाँव ने उठा करके उसको लाया। आंखें आई, हाथ आए, सब पाँव ने उठा करके लाया। इसलिए कोई भी किसी के घर में जब व्यक्ति आता है उसके पाँव छूते। क्यों? हे पाँव तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया आपने। लेकिन हे पाँव तुम कभी कभी पर चिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो सबको। तो उस समय कहना कि मुख को कहना है मुख तुम भले जाओ, मेरे को तो राजा ने मना किया, मैं नहीं जा सकता हूं। अगर पाँव वहां जाएंगे नहीं तो मुख अकेला वो निकल करके जा करके पर चिंतन करके आएगा? नहीं आएगा। तो इसी तरह अगर हर कर्मेंद्रिया अटेंशन रखेंगे तो गलतियां नहीं होगी। तो ये हमने क्या क्या सवेरे सभी को बताया। उसके बाद फिर रात के समय क्या करो? सोने से पहले फिर दरबार लगा दो 5 मिनट के लिए। जैसे गांव में ढोल बजाते थे और कहते थे भाई सभी राजा ने बुलाया आओ दरबार है। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? रात को सोने से पहले सभी को बुलाना है और फिर 5 मिनट एक एक को पूछो। सबसे पहले पूछो कि कान को, हे कान आज तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने बहुत अच्छा ईश्वरीय महावाक्य मुरली सुनी थी, इसीलिए बड़ा धन्यवाद। लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी